वो पीठ पीछे भी मेरे साथ फोन ना उठावे ले, रात में 12 बजे के बाद फोन करके आपको क्या काम है मेरे से। ये दुअर्थी और दोगलाई वाला काम मत कीजिए, रहना तो रहिए नहीं तो जाइए। मंच के ही कलाकार है, मैं नाम नहीं लूंगी। तू है यार ऐसे कलाकार, हमारे बहन बाड़ू अब बाकी बहन बेटी के घर आओ तेरे मंचे पर से, क्योंकि मैं पवन जी को टारगेट। अंदर रूम में तो कोई भी नहीं था, मतलब मैं और रितेश ही सिर्फ बैठे थे। और इतना न रहन खराब है कि आदमी क्या कहे, कि कर्म जो होता है ना वो यही भोग के जाना होता है। क्या कहना कि 12 महीने बाद में मैं ऐसी लड़की हूँ ना गाइस, मैं जिगरा रखती हूँ, जिगरा। हाँ गाइस, अपने पैसे से जाना गाइस। हो गई ले भोरा भी नुसार रे कोयलिया बोले, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। किसैया जोरे लहारा लूटो तो बेरिया, हर किसैया जोरे लहारा लूटो तो बेरिया रे देवरा, खिड़की से झाकेला सुता तो बेरिया, देवरा खिड़की से झाकेला सुता तो बेरिया। यही लिखे हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि देवर पक्का नीतीश भैया होंगे, ऐसे कर रहे हैं ऐसे। और देवरा का चाल बहुत रहन खराब है, बहुत रहन, अरे इतना न रहन खराब है कि आदमी क्या कहे। अब हमनी में बन जाएगा, हम नहीं। चलिए बहुत अच्छा ब्लॉग बना, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप सब बताइए कि सैमसंग है ना? अरे सैमसंग देखिए गाइस, ये OnePlus है, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें भी बन जाए। OnePlus है, आईफोन है, आईफोन में बन जाए वो OnePlus, लेकिन इसकी भी स्टोरेज फुल हो गई है। चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। ये वही आईफोन है जो पवन जी ने गिफ्ट की थी, और ये इसीलिए इसकी स्टोरेज फुल हो गई है। क्योंकि वो फुल रहते हैं हमेशा, कुल आदमी है ना, वो फुल रहते हैं। क्यूट आदमी, अच्छे हैं भाई। देखो कलाकार हैं सभी, और सभी अपने मेहनत पे हैं, अपने दम पे हैं, अपनी गायकी पे हैं। तो जो भी हमसे अच्छा गाता है या नहीं भी गाता है, उन सबकी हम लोग को इज्जत करना चाहिए। कब किसका समय, जो भी अच्छा गाता है, नहीं भी अच्छा गाता है तो गाए, अच्छा गाए, नहीं सबका साथ देना चाहिए। किसका किस्मत कब बदल जाएगा ना भैया, कौन जानता था कि रानू मंडल एक दिन हिट होंगी। गचर बचर का हिट होगी, मतलब गैले रली बढ़िया गाना है, कौन जानता था। लेकिन किस्मत हिट होना अच्छी बात है, लेकिन अंदर घमंड आना। देखिए रानू मंडल फिर वहीं के वहीं चली गई। घमंड नहीं करना गाइस, गचर बचर मत करना, गचर बचर हो जाए। और गाइस जब अपने कार्यक्रम से, अपने एल्बम से, अपनी चीजों से फुर्सत मिले तो गाइस घूमने भी जाना गाइस। घूमने से माइंड फ्रेश होता है और मन अच्छे से रहता, कूल रहता है। और वहाँ से जैसे कि अभी ये 2 दिन घूम के आया मेरे साथ नैनीताल। हम तो गए हैं, लेकिन अभी ये पहाड़ों की रानी मल्लिका से घूम के आए हैं। हाँ, मैं अभी नैनीताल गई थी नीम करौरी बाबा के दर्शन करने, और बहुत ही मजा आया। तो जब मौका मिले तो नीम करौरी जरूर जाना। अनुपमा यादव ब्लॉग्स पे मैंने अब ब्लॉग डाल दिया, तो जाके देख भी लेना। और गाइस अपने पैसे से जाना गाइस। हाँ गाइस, अपने पैसे से जाना गाइस। ये सब अपने पे पैसे से गए। आपको क्या लगा कि अनुपमा यादव ले जाएंगे? ऐसा नहीं है गाइस। पहाड़ों में गई है तो पहाड़ों के लिए खिलाई नहीं। मैं एक बार मैं ऐसी लड़की हूँ ना गाइस, मैं जिगरा रखती हूँ, जिगरा। मैं घुमाने का जिगरा रखती हूँ। बहुत सुंदर। जितने लोग मेरे साथ जाते हैं, ये भी गए थे पीछे, 150 कहीं कहीं खर्चा हो जाता है। इससे मुझे भूख लग गया, मेरे पास नहीं है तो भीम जरा ऑनलाइन कर दो तो होता था। बाकी सारी चीजें मैं खुद से, सारी चीजें हैं। शायद हम भोजपुरी में ये रियलिटी है, बहुत कलाकार को देखे, लेकिन आपके जैसे कलाकार हम नहीं देखे। ये रियल चीज है। और आजीवन आपका हम आभार व्यक्त करेंगे कि जैसे छोट कलाकार के, सही बात है, छोट कलाकार कोई छोट कलाकार कोई छोटा नहीं है। और आज एक चीज हम आज एक चीज देखे दीदी अपू भैया, एक चीज देखे कि इनका सपोर्ट करने की वजह से आज भोजपुरी में एक से एक कलाकार जो हमको कभी फोन नहीं किया करते थे, जिनके मंच पे हम उनके सामने रोए हैं, वो आज फोन करके कह रहे हैं तुम बहुत अच्छा गाते हो, ये क्या गचर बचर किए हो। सपोर्ट क्यों उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उसके साथ हो। सपोर्ट कर लिया ऐसे तो बाहर रह गया ग्रीन सितारा में। नहीं बाहर नहीं था, ग्रीन सितारा में बाहर नहीं था, ललन टॉप में मेरे म्यूजिशियंस के पास था। ये
मतलब मंच पे ही था, म्यूजिशियंस के पास था। अंदर रूम में एंट्री नहीं मिला। अंदर रूम में तो कोई भी नहीं था, मतलब मैं और रितेश जी सिर्फ बैठे थे, और बाहर आके तो रितेश जी सबसे मिले हैं, जो कि बस मैं अंदर की बात करी कि ये टी शर्ट इसके लिए अनलकी है। हाँ, ये unlucky हो गया क्योंकि भला भर ले लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं यही सुपर मतलब लकी हो जाए। वही मैं बोल रही हूँ ना, वही मैं बोल रही हूँ कि जो भीम को कभी फोन नहीं करते थे, जो जिनके मंच पे बैठ के भीम रो दिया था कि कभी मौका नहीं मिला, आज वो लोग मेरे खिलाफ करने के लिए भीम को पॉलिश लगा रहे हैं। फोन कर रहे कि का गचर बचर की तू भीम ना कहला ह कि हम दिल से बहन मानीला, तारा लोग खतिन दोगला पंती ना नु करीला। एकदम हम अभी भी बहन बोल के बहन के पीठ पे छुरा ना नु घोपीला। आजीवन इनका साथ बानी रह। साफ खूबसूरत उम्र। ये भाई देखिए, हम मेरे कहने का मतलब कि साफ कहना, सुखी रहना, जहाँ रहिए वहाँ रहिए, साफ से एकदम, या तो रहिए या तो वहाँ से हट छोड़ जाइए। दिए। बिल्कुल, ये दुअर्थी और दोगलाई वाला काम मत कीजिए। रहना तो रहिए, ना तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं कोई है। भी हो, जो भी मैटर हो, लेकिन जहाँ रहिए, जिस थाली में रहिए उस थाली को खाइए आराम से, और वहीं पर रहिए ना कि थाली में खाइए भी उसी में छेद करिए। ये तो फिर दूसरा बात हो जाएगा। पहाड़ों से घूम के आई हैं, बस पहाड़ों की हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। और ये बेचारी गई और पहाड़ों से जाड़ा यहाँ बिहार में मैं अकेले नहीं गई थी गाइस। अभिजीत का बर्थडे था, तो उसके बर्थडे का उसका एक मतलब उसका एक मेरे से डिमांड थी कि दीदी बर्थडे मुझे नीम करौली में मनाना है, नैनीताल में मनाना, तो उसी के विश पे मैं लेकर गई थी, वरना वो कंडीशन नहीं था मेरा घूमने का। लेकिन हाँ, जब उसने कहा कि मंदिर चलना, तो भी गाइस आप देख ही रहे हैं कि मैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी हूँ, पर फिर भी मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई चीज नहीं है। कुछ नहीं है। एक होता है ना आपको भैया कि कलाकार जब साथ रहता है या कलाकारों में यूनिटी देखी जाती है, इनके घर की बहन बेटी को होता तो ये लोग यूनिटी दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। इसीलिए हम लिखे भी थे, अभी मेरे पोस्ट पे है, जाके देखिएगा। सभी कलाकारों है ऐसे कलाकारों पे जो कलाकार की मदद नहीं करते, और नहीं तो हाँ, बहुत लोग बोले थे कि ये गलत हुआ, जिनको नहीं पता, मेरे साथ मैं वहाँ पे था, मैं नहीं था, ये थे, उनसे पूछ तो लेते, कम से कम फोन करके, नंबर तो है, जैसे फोन कर रहे हैं वैसे नंबर जैसे तो आपको है। भैया मैं किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती हूँ ना, चाहे वो कोई भी हो। अब कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा फोन नहीं उठाती है, कुछ कलाकार में। कोई अब बात आप नहीं, बताइए सब लोग आपको भैया, अपनी जगह पे मैं हम- बताती हूँ आपको भैया वो सच्चाई। कुछ कलाकार बोलते हैं कि फोन ना उठावे ले, रात में 12 बजे के बाद फोन करके आपको क्या काम है मेरे से, मैं आपको रात में 12 बजे फोन क्यों उठाऊं? मंचवा पे जाती है तो भैया भी प्रणाम, तेल नहीं लगाती है। हाँ, सब लोग ये तेल भी है लगाता है, मेरे जो कलाकार तेल लगाता है उसको कार्यक्रम दिया जाता है कि फलनिया कायला करता मेरे सामने वो, अरे अनुपमा और के हम नहीं करेंगे। इस बात का मुझे फक्र है कि मैं अपने पे डिपेंडेंट हूँ। मैं आज जो भी हूँ अपने दम पे हूँ, अपनी बदौलत हूँ, अपनी गायकी की, अपनी जनता और अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से हूँ। बाकी जो भी लोग बोलते हैं कि मैंने कंट्रीब्यूशन, मैंने कहाँ गया? अभी मैं, हम लोग इतनी मुसीबत में थे, कहाँ गया उनका कंट्रीब्यूशन मेरे प्रति? खाली कहावत कहला से हुई, बात बनौला से हुई कि मैं हूँ। नहीं, ये चीजें नहीं बोलूंगी, वरना लोगों को लगेगा कि मैं पवन जी को टारगेट कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पीठ पीछे भी मेरे साथ खड़े थे, क्योंकि वो फोन आया मेरे पास, तो इसलिए मैं कुछ नहीं उनको बोलूंगी। खैर, जो भी है सब अच्छा चल रहा है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ जरूर होगा। कलाकार परिवार आप हैं, तो कलाकार परिवार में सभी आते हैं, जितने भी हमारे गायक बंधु। नहीं नीतीश भैया, लेकिन मैंने एक चीज देख लिया कि मैं अपने पे डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने से सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने इस काबिल हूँ कि मैं लड़ सकती हूँ। और भी लोगों के लिए आज मेरे साथ हुआ है, कोई भी, हाँ, आज मेरे साथ हुआ, कल वो किसी महिला कलाकार के साथ हो सकता है। आए दिन हो रहा है ये, तो आपके साथ अभी ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, इसके बहुत पहले लोग, भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, यही हम लेके बोले कि आए दिन कोई छेड़ देता है, चलिए कोई नहीं। इज्जत बचाने के चक्कर में लोग कहीं बोलता नहीं है। लेकिन हाँ, कलाकार में एक चीज और भी है, मंच के ही कलाकार है, मैं नाम नहीं लूंगी, अगले दिन मंच पे हमरे मजा ले रहे हैं कि एक जना पिटाइल बड़ी, बताइए, थू है यार ऐसे कलाकार। भगवान की कृपा होगा तो महादेव जी की, देखिए भैया, महादेव जी की कृपा है। कलाकार हम बता रहे हैं खुल के, कलाकार ऐसा चीज है, कलाकार को कोई भी कभी भी कहीं भी पीट सकता है। कोई प्रोग्राम वगैरह को कुछ करने के लिए कलाकार का कोई जात नहीं होता है। कलाकार
जो है सबके लिए है, सब और कलाकार है अप्पू भैया सबके अब लिए एक है। चीज और भी है लेकर जाता है कि हथियार जो लेके मेरे जाता है। जो मेरे लिए खड़ा रहेगा उसके नॉलेज में खड़ी हूँ। और जहाँ तक बात रही गायकी की और साथ में गाने की कि साथ ही में लोग देखेंगे तो ये बात गलत है। पूरे नवरात्रि मैंने अकेले कार्यक्रम किया और सारा कार्यक्रम मेरा सुपर डुपर हिट रहा है। बस ये 14 तारीख का जो कार्यक्रम था तो राजनीति थी हमारे खिलाफ, तो वो होना ही होना था, तो चाहे जो ही बात हो, लेकिन ये मैंने प्रूव किया है कि मैं अकेले भी कार्यक्रम बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और ऐसे कलाकार जो मतलब से मतलब रखते हैं, ऐसे कलाकारों के लिए मैं हाथ जोड़, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे साथ खड़ा है, उसके साथ मैं ऑलवेज खड़ी हूँ और ऑलवेज मन शेयर करूंगी। यार नहीं चाहिए मुझे बड़े बड़े कलाकार, नहीं चाहिए आप जैसे लोगों का साथ जो मंच पे बड़ी बड़ी बातें करते हो मेरे लिए, तू हमार बहिन बाड़ू, तू हमार बहिन हऊ, तारा के हम बहिन मान लेले बनी। हाँ वही जैसे बहिन के साथ कुछ होता तो तू बैठल बड़ा मुंह बनौला में। हाँ फिर से कहा है कैसे कर ले बहिन बारू, हाँ तू हमार बहिन बाड़ू, तू जा, तारा के आशीर्वाद देता नहीं, तू हमार बहिन बाड़ू। अब बाकी बहिन बेटी के गरियाओ तेरे मंचे पर से, खैर कोई नहीं, समय है, सब देखता है।